अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वी यूज़ फॉर अ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि हम किसी भी नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। द नाउन दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन, वो नाउन जो कि रिप्लेस होता है प्रोनाउन से, उस इज़ कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। ठीक है, ये नाउन जो प्रोनाउन से रिप्लेस होता है, ये उस प्रोनाउन का क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। ठीक है, फर्ज कर लें जैसे हमारे पास है कि शाहिद शाहिद सेज दैट ही हैज़ फिनिश्ड वर्क। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो शाहिद सेज दैट ही हैज़ फिनिश्ड वर्क, तो इसमें शाहिद एक नाउन है, आगे जो है ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, यानी ही जो यूज़ हो रहा है ये उसका प्रोनाउन यूज़ हो रहा है शाहिद के लिए। तो शाहिद जो ही है, ही का एंटीसीडेंट क्या हो गया? शाहिद होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि एक नोट दिया हुआ है कि एवरी प्रोनाउन मस्ट हैव अ डेफिनेट एंटीसीडेंट। हर प्रोनाउन के पास एक डेफिनेट एंटीसीडेंट लाजमी होना चाहिए। दैट इज इट मस्ट बी क्लियर विच नाउन द प्रोनाउन रिफर्स बैक टू, कि ये जो एंटीसीडेंट है वो बिल्कुल क्लियर कर दे कि ये जो प्रोनाउन है वो किस नाउन को रिफ़र कर रहा है या किस नाउन का हवाला दे रहा है। चलिए एग्जांपल में हम देख लेते हैं। एग्जांपल दी हुई है, जैसे मैंने बात की कि शाहिद सेज दैट ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। शाहिद कहता है कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर ही इज़ प्रोनाउन यूज फॉर द नाउन शाहिद। शाहिद जो है क्या है? एंटीसीडेंट है किसका? ही का। ठीक है, इसी तरह बी, एग्जांपल बी में देख लें। चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक्स दे बॉट यस्टरडे। ठीक है, बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं जो उन्होंने कल ख़रीदी थी। ठीक है, अच्छा, चिल्ड्रन यानी नाउन है, बच्चे नाउन है, और उसकी जगह पर जो है उसका जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है कि दे। ठीक है, दे उसका क्या है? वो प्रोनाउन है चिल्ड्रन के लिए। तो ठीक है, उसका एंटीसीडेंट क्या हो गया? चिल्ड्रन इस प्रोनाउन का। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की हम बात करें तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है ना, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की 7 काइंड्स हैं। अच्छा, इनकी याद करने की कुछ ट्रिक है। देखें कि पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल पी से एक ही प्रोनाउन। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डी से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह डी से आपका बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 2 हो गए आपके। ठीक है, ये आपके 3 हो गए। और इसी तरह आर से भी 2 प्रोनाउन बनते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, और इसी तरह आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये आपके कितने हो गए? 3 और 2 5। और इस तरह इंटरोगेटिव प्रोनाउन और आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये आपके 7 हो गए। ठीक है, जैसे डी से 2 प्रोनाउंस, आर से 2 प्रोनाउंस, और जो है ना आपका आई से भी 2 प्रोनाउंस। ठीक है, बहुत ही आसानी से याद हो सकती हैं। अच्छा, तो डेफिनेशंस को देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन। ठीक है, पर्सन को शो करे, वो नाउन जो पर्सन को शो करे, जैसे आई, वी, यू, ही, शी एंड दे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, अ वर्ड दैट पॉइंट्स टू थिंग्स पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट। ठीक है, कोई भी वर्ड जो कि पॉइंट आउट करे किसको? किसी चीज़ को, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या किसी कंसेप्ट को, यानी दिस दैट दीज दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव, ठीक है, अ वर्ड दैट रिलेट्स द आइडिया बैक टू सम नाउन। ठीक है, वो वर्ड जो कि रिलेट करता हो आइडिया किसी नाउन की तरफ, जैसे विच, हु, हुम जब यूज़ हो तो वो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस क्वेश्चंस। ठीक है, वो वर्ड जो कि क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करे, जैसे व्हाट, हु, whom, which, ये सारे जो अगर यूज़ होंगे और एंड हो गए क्वेश्चन मार्क पर, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, ठीक है, वर्ड दैट रिफर्स टू द रिफ्लेक्शन, यानी टर्निंग बैक, आपके अपनी तरफ इशारा करे, फर्स्ट करें एक्शन अपॉन द सब्जेक्ट की तरफ। मिसाल के तौर पर माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये तमाम के तमाम आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, आगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूट करे
एक एक को अलग अलग शो करे। अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, जो किसी भी जो है ना पर्सनस को, लोगों को या चीज़ों को जो है ना एक शो करे एक वक्त में, यानी ईच, आइदर, नाइदर, ये तमाम क्या हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आगे है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है ना क्या होता है, अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन और पर्सन्स को और थिंग्स को, ठीक है, इन अ जनरल वे, ऑल, ठीक है, जैसे ऑल हो गया आपका, समबॉडी हो गया, नो बॉडी, वन, ये तमाम आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है।